दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साइंस किस्मों की। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं फर्स्ट किस्म की। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? वो होती है हिरण की। नेक्स्ट है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्या होता है? दाब अधिक अंदर होने के कारण खाना जल्दी पक जाता है उसके अंदर। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक घटता है या बढ़ता है? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक घटता है या बढ़ता है? जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम कहलाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। तांबा का शत्रु कौन तत्व है? गंधक है। कौन सा तत्व है? गंधक है। जो तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक है। नेक्स्ट है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरेल ने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरेल ने की थी। दो समतल एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। दो समतल एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, दर्पण है, और इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरफ बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरफ बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की इकाई की मात्रा समान होती है। नेक्स्ट है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है और तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातुओं व अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाती है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए उसको कहते हैं उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहा जाता है। 17वां, अरस्तु और प्राणी विज्ञान के जनक भी अरस्तु। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए हुए खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? नहीं देगी सुनाई। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण पलायन वेग होता है वहाँ पर। यदि किसी सरल पलायन वेग का मतलब वहाँ पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर एक भी गैस उपस्थित नहीं है क्योंकि सभी गैसों ने पलायन कर लिया, यानी कि वहाँ पर है ही नहीं, वो पलायन कर जाती है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा।
आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। 4% लंबाई बढ़ा दी तो उसका आवर्तकाल भी 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जो एक लड़की झूला झूल रही है तो उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते तो यह संभव अनुनाद के कारण संभव होता है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल की प्रवाह कितनी है, वो किस मीटर से ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग ज़्यादा है इसलिए दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान अपरिवर्तित हुए बिना परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का ही होगा, क्योंकि त्रिज्या आधी हो जाएगी तो दिन भी 12 घंटे का हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यानी कि उसकी चाल के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा तो कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी प्रयोग में करना चाहिए, न कि लोलक घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल गुरुत्वाकर्षण 2% घट जाएगा। कितने प्रतिशत? 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। नेक्स्ट है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन होता है। कितने जी? 0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति यानी बॉटनी वाला वनस्पति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी। जो बैंगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। कमरे में रखे फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड का होता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्तर पृथ्वी से ऊंचाई होती है 3600 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 3600 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटिस की दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटिस की। कार रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना ही कार रेडिएटर का कार्य होता है कि इंजन को ठंडा करना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है और निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस कहलाता है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कहलाता है अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं तो अपरिवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण? अपरिवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन है। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष का जल अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर में मापा जाता है। और रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे कि वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? वो कहलाता है जड़त्व। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। लेंस निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा, इसलिए उसको लेटने की सलाह दी जाती है कि दलदल में लेट जाओ। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? यानी प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन एक पाचक प्रक्रिया है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगें उपयोग में की जाती है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? बृहस्पति में जहाँ पर वायुमंडल है वहाँ पर मीथेन उपस्थित है, यानी बृहस्पति ग्रह में मीथेन उपस्थित है वहाँ के वायुमंडल में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो